इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बारां नरकटिया विधानसभा से डॉक्टर शमीम कैसे हार गए। नरकटिया विधानसभा में 3 प्रखंड आता है, छौड़ादानो, बनकटवा और बंजरिया। कहा जाता है यहाँ की विधानसभा में 26% लगभग मुस्लिम मतदाता है और कुछ यादव लोग भी है। बंजरिया प्रखंड को तिरवाह भी कहा जाता है। बंजरिया में हर साल बाढ़ आता है, वहाँ पर सड़क की प्रॉब्लम हमेशा होते रहता है, जिस वजह से वहाँ के लोगों को काफी तकलीफ होता है पुल के लिए, ताकि पुल अच्छा बने तो निकास हो। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग अगली बार डॉक्टर शमीम को चुनाव में वोट नहीं देंगे। आरजेडी विधायक डॉक्टर शमीम अहमद को मैं बताना चाहता हूं कि वो इस काम को शीघ्र ही शुरू कराए, वरना इसकी खामियां नेक्स्ट इलेक्शन में उनको भुगतना पड़ेगा। बंजरिया प्रखंड के सिसवा गांव भी मुस्लिम बहुमूल्य इलाका होता है, एक बड़ा गांव है और वहाँ पर मुस्लिम लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वहाँ के लोग भी डॉक्टर शमीम से नाखुश थे और उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी विशाल कुमार को वोट देने का निर्णय लिया। हम लोग वोट नीतीश कुमार को समझिए जे देंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय समझिए जे नहीं है। नाम बापू अलाउद्दीन मिया सलमान लोग आरजेडी के आरजेडी में थोड़े सब लोग उसी में है कि नीतीश कुमार के साथ भी है, ज्यादातर लोग आरजेडी है तो है। हम लोग नीतीश कुमार का सिपाही, आरजेडी से का दिक्कत। नीतीश कुमार विकास पुरुष आदमी है, उनके विकास कार्य पर हम लोग संपन्न आए थे। बंजरिया प्रखंड में नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा काम किया है। बाढ़ग्रस्त इलाका, वहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी और बहुत अच्छी बनाई गई है। वहाँ पर जटवा जनेरवा एक गांव है जहाँ पर पुल के लिए काफी वर्षों से लोगों ने अपना वहाँ पर धरना दिया, प्रदर्शन दिया। कई बार उन लोगों ने वोट बहिष्कार किया, जिस वजह से वहां पर एक नीतीश कुमार वहां पर खुद जाकर के वहां पर एक बड़ा पुल बनाया बूढ़ी गंडक नदी पर, जिससे वहां के लोगों को राहत मिला और सड़क भी चौड़ा बनाया। सिसवा गांव में नीतीश कुमार ने ऐसा पंचायत भवन बनाया है कि वहां के पंचायत भवन जैसा बिहार का कोई पंचायत भवन शायद नहीं होगा। इन सब कारणों से वहां के मुस्लिम बहुमूल्य इलाका में अधिकांश मुस्लिम लोग जेडीयू प्रत्याशी विशाल कुमार को वोट किया। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो आप यहीं पर उल्टा सीधा भरा बुरा कमेंट दे करके आप जा सकते हैं, क्योंकि मेरे इस वीडियो से अब कुछ चुनाव में फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव का नतीजा आ चुका है, जिनकी हार होना था उनकी हार हो चुकी है, जिनकी जीत होना था उनकी जीत हो चुकी है। शमीम से कुछ ना कुछ चूक हुआ है तभी वो हारे हैं। इतना बड़ा 27,000 वोट के मार्जिन से जीतने वाला डॉक्टर शमीम इस बार बहुत कम मार्जिन 1443 वोटों से उन्होंने अपना हार गए। अब हम लोग छौड़ादानो प्रखंड की ओर थोड़ा सा नजर जमाते हैं। छौड़ादानो प्रखंड में देखते हुएगा कि छौड़ादानो मार्केट में 1 किलोमीटर लंबा जीप स्टैंड से लेकर के लगभग कस्टम ऑफिस तक 1 किलोमीटर लंबा लगभग घुटने तक बरसात में पानी रहता है और सालों भर वहां पर पानी जमा रहता है, जिससे लोगों का आवागमन में काफी तकलीफ होता है। हालांकि पुजारी मीडिया नेटवर्क पर डॉक्टर शमीम ने इस प्रतिक्रिया भी दिया। 1 महीना के अंदर 1 से 1.5 महीना बहुत हो गया। 1 से 1.5 महीना में वो मतलब बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, केवल रोड बनेगा या फिर नाला भी बनेगा? उसमें दोनों तरफ नाला है, पेवर ब्लॉक है और पथ ऊंचा है। डॉक्टर शमीम का गृह गांव खैरवा में भी कुछ यही हाल है। वहां के लोगों को भी खैरवा बाजार में सड़क तो अच्छी है, लेकिन सड़क के दोनों किनारे नाला नहीं होने के कारण बरसात में बहुत कीचड़ हो जाता है। वहां पर भारी भीड़ आता है, जाम भी लगता है और वहां पर लोग सब्जी भी बेचता है, कीचड़ में ही बैठते। अच्छा, बिहार का व्यवस्था ऐसा, यहाँ का नेता घुसखोर हो गया कि ये बाजार का स्थिति देख लीजिए। जय सवाल से जवाब कीजिए कि आप शमीम साहब को फंड नहीं दे रहा तो बाजार का स्थिति देख लीजिए। छौड़ादानो में इतना कीचड़ में हम लोग रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनका जवाब कौन देगा? छौड़ादानो की दुर्दशा तो खराब है। पीट रहे हैं बीजेपी वाले लोग। तब क्या यहाँ पर कीचड़ में बैठे हैं पानी कादों में? थोड़ा पीछे से लीजिए। विधायक का गांव है, इसीलिए विधायक का गांव है। हाँ, तो यहाँ पर आपको नाला नहीं है तो कैसा लग रहा है बैठने में? कैसा बुरा लग रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा बैठेंगे। बनकटवा में भी यादव लोगों का कुछ कहना यही था कि डॉक्टर शमीम आते नहीं है। हालांकि 2015-20 में जो विधानसभा चुनाव में डॉक्टर शमीम ने जीता था, तो छोटी छोटी शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे जितना भी जब भी बुलाया जाता था उसमें शामिल होते थे, हर गांव में घूमते थे। लेकिन 2020-25 के चुनाव में लोगों का कहना है कि इस चुनाव के अवधि में जब वो विधायक थे और मंत्री भी थे तो गाँव में घूमते नहीं थे, आते नहीं थे, लोगों की परेशानियां सुनते नहीं थे। चुनाव का मुद्दा है कि तेजस्वी यादव को हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर शमीम का काम बहुत गड़बड़ है। हाँ। आप लोग वोट देंगे उसमें डॉक्टर साहब से आप लोग नाखुश है, तेजस्वी यादव से खुश है? हाँ। क्या दिक्कत हुआ है डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब तो माने एकदम से लोग को सही से जान पहचान नहीं करते हैं, कमजोर आदमी को।
लेकिन हम लोग वोट लालटेने को देंगे, तेजस्वी के नाम पर देंगे। हम तो सुनते हैं कि बड़ा सस्ता इलाज करते हैं। कहाँ से तो 30 रुपए का दवाई के 250 लेते हैं। इन सब वजह से डॉक्टर शमीम की लोकप्रियता में कुछ बट्टा लगा, जिस वजह से उन्होंने 1443 वोट से इस बार वो चुनाव हार चुके हैं। और इससे पहले वो 27,000 के मार्जिन से जीतते थे, जो बहुत बड़ा मार्जिन था। विशाल कुमार ने बहुत सारा मुस्लिम और यादव लोगों ने भी इनको विशाल कुमार को समर्थन दिया, इनको वोट दिया, जिस वजह से ये चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन जीते। इनको हराना सबकी बस की बात नहीं थी। श्याम बिहारी प्रसाद कई बार कोशिश करके छोड़ चुके थे। इसके अलावा अगर हम कहें तो यहाँ पर लाल बाबू प्रसाद यादव ने भी लगभग 7,000 वोट लिया। अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ यादव लोगों का भी वोट इनके तरफ कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि 7,000 वोट गया है। ये तो बहुत कम मार्जिन से वोट ये इन्होंने लॉस किया है। तो लाल बाबू प्रसाद का भी कुछ देर कहा जा सकता है। इन सब के अलावा अगर एक और कहा जाए, ये हारून राशिद, एमडी हारून राशिद एक मुस्लिम कैंडिडेट है। इनको 1937 वोट मिला हुआ है। अगर ये 1937 वोट ये नहीं लड़ता तो कुछ ना कुछ ये शमीम अहमद में मर्ज होता, जिस वजह से ये चुनाव जीत जाते। कुछ मुस्लिम लोगों का ये था कि ओवैसी को गठबंधन में नहीं लिया, तो AIMIM समर्थक जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने जेडीयू को वोट दे दिया, डॉक्टर शमीम आरजेडी को वोट नहीं दिया। इसके अलावा और सभी बिहार के बड़ा बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो एनडीए सरकार नीतीश कुमार की जो यहाँ पर था, इन्होंने बिजली फ्री करा। बिजली फ्री करने से बहुत ज्यादा लोगों के, औरतों के और उसके घर परिवार को चलाने में लोगों को सहूलियत मिला। क्योंकि पहले जो था वो साधारण मीटर था, तो उस मीटर में क्या होता था कि बिजली बिल आता था और वो महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद में जब पैसा होता था तो एक बार भर दिया जाता था, परेशानी नहीं होता था। लेकिन बिजली बिल भर दिया जाता था 6 महीना, 7 महीना, साल भर पर जब पैसा होता था, लेकिन लाइन जलते रहता था, लाइट घर में कटता नहीं था। लेकिन जब डिजिटल स्मार्ट मीटर जब आया तो उसमें क्या हुआ है कि जब पैसा अगर नहीं है तो लाइन कट जाता था। और उस समय प्रचंड गर्मी पड़ रहा था जिस समय डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर लगा, यानी कि तो उसमें पहले पैसा दो तब जाकर के आपको घर में लाइट जाएगी, वरना नहीं जाएगी। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियां होता था और बहुत ज्यादा 200, 300, 400, 500 का रिचार्ज करने में हर महीने लोगों को पैसा नहीं होता था। इस वजह से लोग बहुत परेशान थे। अचानक जब 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ तो लोगों के मन में ये एक तकलीफ दूर हो गया कि हाँ, हमारे अंदर एक क्या हुआ कि सहूलियत मिल गया। इसके अलावा 10,000 रुपया जीविका दीदियों के खाते में भेजा गया, जिससे लोगों का ये लगा कि हमें 10,000 रुपया दे रहा है, तत्काल फायदा हो रहा है, छठ दिवाली हम लोग मनाएंगे। इसलिए एनडीए का वोट बैंक और ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा आरजेडी को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुस्लिम जाएगा तो कहां जाएगा, और नरकटिया विधानसभा में भी ये था कि मुस्लिम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए डॉक्टर शमीम भी MY समीकरण पर कम काम करते थे। इसके अलावा जो अदर कास्ट के लोग हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया कि उनको हम जोड़ के लाएंगे, क्योंकि हमारे पास MY है ही है और वो जो दूसरा है उसको लाएंगे तो और हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम लोग और यादव लोग ही इसमें क्या हुआ, टूट गया और वो महागठबंधन से हट करके एनडीए की तरफ वोट कर दिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और क्या क्या मुद्दा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। दर्पा वाला को आप लोग फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।